तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज संडे है तो कुछ ऐसे ही मन किया कि लाइए आपको जो भी टीआरई 3 से यहाँ पे आ रहे हैं जॉब करने के लिए, उनको कुछ ग्राउंड लेवल की चीज़ें पहले ही बता दी जाएँ, क्योंकि हम लोग जो है सोचते हैं वैसा जो है हर जगह होना संभव नहीं होता है। जैसा हम लोग सोचते हैं कि हाँ, हम लोग जाएँगे और बढ़िया से पढ़ाएँगे, एकदम मेहनत करके पढ़ाएँगे और सब बच्चे, सब जो है गार्जियन वगैरह हम लोगों का सपोर्ट करेंगे। टीचर में हमारे स्कूल में सभी लोग जो है सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए और उनसे कैसे निपटना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम लोग आते हैं, आप जब आपका सिलेक्शन वगैरह होगा तो ट्रेनिंग वगैरह में सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो उसमें बताया जाएगा कि बच्चे जो है एकदम फूल की तरीके से होते हैं और एक तरीके से उन्हें ऐसे पढ़ाना है, वैसे पढ़ाना है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आपको खुद वहाँ की सिचुएशन के देख के जो है फैसला लेना पड़ेगा। जैसे कि कुछ ऐसी भी हैं प्रॉब्लम्स जहाँ जिनका सॉल्यूशन आपको खुद निकालना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि हम लोग एक आदर्श शिक्षक की तरह से जो है जाके पढ़ाएँगे, उनको हो सकेगा उनका हेल्प करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन ये सरकारी स्कूल है ना, लेकिन समस्याएँ कोई कहीं-कहीं पे ऐसी आती हैं, जैसे कि ग्राउंड लेवल पे आपको जो है हल्का-सा कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। जैसे कि बच्चा जो है स्कूल नहीं आ रहा है, आप कितना भी कहते हैं, उसके माँ-बाप को कन्विंस करते हैं, गाँव में जा के सब कुछ बताते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहा है। कुछ भी पूजा हुई तो पूजा में गायब हो जाएँगे। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जैसे कि मान लो फसल कटाई का टाइम आ गया, कुछ भी आ गया। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बच्चों से जो है काम नहीं कराना चाहिए। अगर कोई काम आएगा ना तो बच्चों से कराना बहुत प्रेफ़र करते हैं। मतलब क्या ही बताया जाए, मतलब सरकारी स्कूल को ऐसे समझते हैं कि हाँ, वहाँ पढ़ाई नहीं है, वो तो कल परसों भी पढ़ लेगा, अगले साल भी पढ़ लेगा, है ना? पहले काम करा लेते हैं, धान कटेगा। एक तो उनके जो है एक तरीके से देखा जाए तो खेत का काम ही नहीं ख़त्म होता। ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। दूसरी चीज़, मम्मी-पापा को भी कन्विंस करना है। तीसरी चीज़ें जो है बहुत सारा, मैंने तो हालाँकि अपने इधर बहुत ज़्यादा सुधार भगवान की दुआ से हो चुका है। अब बच्चे आने लगे। जब जिस दिन मैंने पहले दिन जॉइन किया था तो भैया लगभग 8 बच्चे थे आए थे। आज के टाइम पे 48, 49, 50 के आस-पास बच्चे आते हैं। बहुत बच्चों का एडमिशन नहीं है, 60-65 बच्चों का एडमिशन है, तो उसमें से आते हैं। दूसरे है क्या कि भैया पढ़ाई के टाइम पे होता क्या है कि आप एक दिन एक पढ़ाएँगे तो कल दूसरे दिन वह आएगा ही नहीं। तो कुछ कंटिन्यूटी भी आपको बनानी पड़ेगी कि हाँ, बच्चों को कुछ इस प्रकार से बाँधिए, कुछ ऐसा आपस में कॉम्पिटिशन कराइए जिन्हें उन्हें चॉकलेट दी जाए या फिर टॉफ़ी वगैरह दी या फिर पेन, पेंसिल कुछ ऐसा दिया जाए, जिससे कि वो लोग स्कूल की तरफ आकर्षित हों। ये आपको खुद से करना पड़ेगा। तो तीसरी चीज़ आती है कि हर प्रकार से कन्विंस करना उनके माता-पिता को, बच्चों को भी। उन्हें जो है कुछ ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल तैयार कीजिए कि उन्हें जो है स्कूल से अच्छा कहीं भी लगे ही नहीं, मतलब घर से भी ज़्यादा अच्छा स्कूल में लगे, तब कहीं न कहीं बच्चा स्कूल आता है। तीसरी चीज़ क्या है कि जब आप पढ़ाने जाते हैं तो इतने कामों में उलझा दिया जाता है कभी-कभार कि आप खुद से फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि हाँ भैया, कि क्या करना है, पढ़ाने आए हैं कि क्या-क्या करवाया जा रहा है। तो वो तो भैया विभाग का काम है, वो तो करवाएगा ही। लेकिन जो आपको किन चीज़ों से भी दूर रहना है, जो भी स्कूल में बहुत, देखिए 1 टू 5 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो 6 टू 8, 9, 10th, ये जो बड़े-बड़े हैं ना, जिनमें जैसे ही टीचर जो है नॉर्मली पहुँचे, 10, 12, 15 या फिर 7, 8 टीचर हुए, ऑटोमेटिक राजनीति होने लगती है। आप अगर पढ़ाएँगे तो आपको पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। तो हर चीज़ को देखते हुए ही अपना काम करें। देखिए, दूसरी चीज़, आप यहाँ आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, कोई भी कहीं का हो, चाहे अदर स्टेट का हो, चाहे वो बिहार का हो, दूसरे ज़िले में पढ़ाने के लिए जा रहा है, तो अपना केवल याद रखिएगा कि आपको पढ़ाना है। ज़्यादा जो है किसी बच्चे को भी नहीं मारना है। पता क्या है कि कभी-कभार ये भी समस्या ऐसी देखने को मिली है कि आपने किसी टीचर को मारा, मतलब किसी बच्चे को मारा, तो वो उसके गार्जियंस आ गए, भाई साहब हाथ में कटारी-वटारी लेके, डंडा वगैरह लेके मारने के लिए टीचर को। जबकि टीचर क्या है? टीचर तो भैया आपके बच्चे को और भी अच्छा बनाना चाहता है। टीचर क्या कर पर कभी पर्सनली किसी स्टूडेंट से दुश्मनी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कितनी भी गुस्सा हो, कंट्रोल करके रखिए, उतनी चीज़ें करिए जितना जो है चले, मतलब धमकी से ही काम चल जाए, फिर थोड़ा-सा हल्का-सा डरा धमका के ही काम चल जाए। मारिएगा मत कभी भी किसी भी बच्चे को, नहीं तो रियल बता रहा हूँ, ये गाँव के लोग, कुछ हो या ना हो, लेकिन बच्चों पे आप हाथ हाथ उठा दोगे, तो ये नहीं देखेंगे वो आपने अच्छे के लिए किया है या बुरे के लिए किया है, वो मतलब कभी-कभार तो जो है चढ़ाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि भैया जो कहते हैं अरे नहीं आप पढ़ाइए, आपको मैंने अपना बच्चा सौंप दिया, जैसे आप पढ़ा पाएंगे वैसे पढ़ाइए। तो ये कुछ ग्राउंड लेवल पे समस्याएं होती हैं। और स्कूल में याद रखिएगा अपना खुद, मतलब जो भी खाली समय बचे, कभी भी किसी से भी गपशप वगैरह नहीं करनी है, नहीं तो रियल में राजनीति में आप चक्कर में फंस के, यानी पॉलिटिक्स की नौटंकी में फंस के, स्कूल की भी पॉलिटिक्स बहुत होती है, ये बुरा वो बुरा है, इसकी बात है उधर, उसकी बात है इधर, उनमें मत बैठिए। कभी भी अपना कॉपी किताब लेके जाइए, फिर आगे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी 1 डेढ़ घंटा कभी भी अगर समय मिलता है आपको लंच में, या फिर बच्चे जो है कुछ खेल रहे हैं हल्का-फुल्का, तो अपना खुद पढ़िए लिखिएगा। ज़्यादातर जो है आप बच्चों के साथ समय बिताइए और
ज़्यादा अपना खाना खाइए बस, मतलब ज़्यादा किसी से मतलब ना रखिएगा, वो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो चीज़ें गंभीर हो सकती हैं। ये सब चीज़ें थी, मतलब ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें नहीं होती हैं। आप लोग समझते होंगे हाँ बच्चा वहाँ पे बैठा होगा, बस वो पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, और वहाँ के टीचर्स हम लोगों को बहुत सपोर्ट करेंगे, वहाँ के लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ये बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलेगा। आपको सब चीज़ों से निपटना पड़ेगा और बढ़िया से जो है अपनी जॉब करनी पड़ेगी, बहुत बचा बचा के, है ना, और हर चीज़ को देखना पड़ता है दोस्तों। तो ये कुछ छोटा सा एक्सपीरियंस था जो कि पहले से आपको पता होना चाहिए। बताइए कैसा क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।